वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज है जो कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें पहले ही तुम्हारे चैप्टर में बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं, फिर भी मैं वन बाय वन क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज़। रिप्रोडक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी नंबर बढ़ाने के लिए, एंड परपेचुएशन होता है स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीसीज़ समाप्त हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक में है, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, वाई। ये हमने एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने टॉपिक है उसमें पहली जो लाइन है उसमें ये आंसर लिखा हुआ है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, वाई इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड एज कोलोन। हम उनको कोलोन क्यों बोलते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होते हैं ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हमने नोट्स में लिखा हुआ है, द क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एज the offspring produced by asexual reproductions are morphologically and genetically similar, therefore they are called clones. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, offspring formed due to sexual reproductions have better chances of survival, why। ये भी एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कंप्लीट किया हुआ है। दूसरा पॉइंट उसमें या तीसरा पॉइंट पढ़ के देख लेना, उसमें इसका आंसर है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, how does the progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by the sexual reproduction। इसका आंसर हमने यहाँ दिया है। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन इन द NCERT exercise। progeny formed by asexual reproduction resemble with its parents morphologically and genetically। ये फोर्थ का भी यही आंसर है वैसे। whereas progeny formed by sexual reproductions have variations and help in एवोल्यूशन। देखो ये क्लियर हो गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो क्लोन होते हैं, यानी दे रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली विद देयर पेरेंट्स, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं और वो इवोल्यूशन में यानी नया ऑर्गेनिज्म बनाने में इन लॉन्ग रन ऑफ टाइम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो NCERT में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में अंतर बताना है। वो हमने तुम अलग अलग से लिख दोगे नोट्स में से देखकर, मैंने करवा दिया है क्वेश्चन। वाई इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें भी हमने पहले बता दिया है अभी एसेक्सुअल क्या होती है, जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स ना हो, बिकॉज इन द vegetative reproduction fusion of gametes do not take place, therefore it is called asexual reproduction। Now we come to the next question, what is vegetative propagation, give two suitable example। ये हमने करवा दिया है, नोट्स में अलग से ही लिख दिया बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर। और इसी तरह से डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेंस फेज, ये भी हमने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9th, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजोर्टेड to sexual reproduction in spite of its complexity, why। हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों करते हैं जबकि ये कम्प्लेक्स फिनोमेनन है। तो हमने पहले भी बताया कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन अडेप्टेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस हम ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं और इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा यहाँ, एल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मोर टाइम एंड एनर्जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट्स ऑफ इट्स कम्प्लेक्सिटी। The sexual reproduction induce new variations
इससे नई वेरिएशंस पैदा होती हैं एज इट इज़ बाई पेरेंटल, क्योंकि ये बाई पेरेंटल हैं, 2 पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन आ जाता है भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं यूनी पेरेंटल, बाई पेरेंटल, नन ऑफ दिस, तो ये इट इज़ बाई पेरेंटल एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूनी पेरेंटल। द वेरिएशंस हेल्प इन अडेप्टेशन, ये जो वेरिएशंस होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो अडेप्टेशन यानी एडजस्टमेंट में हेल्प करती हैं, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड आल्सो इन इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। ऑन द अदर हैंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प इन दीज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन में हेल्प नहीं करती, ना अडेप्टेशन में और ना ही एवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई meiosis and gametogenesis are always interlinked। भाई meiosis और फर्टिलाइजेशन इंटरलिंक्ड क्यों है, आपस में जुड़ी हुई क्यों है? देखो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मैंने तुम्हें पहले भी एक दिन बताया था कि इस फिगर से मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर meiosis नहीं होगी, माइटोसिस के द्वारा अगर गैमीट बन जाएंगे तो वो डिप्लॉयड बनेंगे, और जब 2 डिप्लॉयड गैमीट फ्यूज़ करेंगे तो जो डॉटर है वो टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी, उसमें 4 एन हो जाएंगे, 4 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के। तो टू रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में meiosis जरूरी है। meiosis के द्वारा हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा 2 हैप्लॉइड गैमीट दोबारा से फ्यूज़ होकर डिप्लॉइडी को रिटेन करते हैं। इसी तरह से जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है यहाँ दिखाया है, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस से, और फर्टिलाइजेशन होती है तो जो डॉटर जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड बन जाता है, दिस इज जाइगोट, ये डिप्लॉयड बन जाता है। अगर ये जाइगोट इसमें meiosis ना हो तो जो डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे वो हैप्लॉइड नहीं बनेंगे, तो meiosis जो है वो डिप्लॉयड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देती है। देयरफॉर हमने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है हैप्लॉइड में, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो meiosis जरूरी है टू रिटेन द नंबर हैप्लॉइड, और इसी तरह से अगर डिप्लॉयड में meiosis और फर्टिलाइजेशन दोनों जरूरी हैं टू रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। यहाँ हमने समझा भी दिया है meiosis and fertilizations are interlinked and help to maintain the number of chromosomes constant रखने में from one generation to next generation। meiosis help to produce gamete which are haploid in diploid organism and fertilization to regain the diploid number, so both are interlinked। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है इसमें राइट डाउन द प्लॉइडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, प्लॉइडी ऑफ ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमीट एंड जाइगोट, इन सब की प्लॉइडी बतानी है, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ओवरी, इसमें ये जो ओवरी है और इसके अंदर जो एंथर है दिस वन, एंड जाइगोट, ये तीनों के तीन डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी और ये भी। इसी तरह से एग, पोलन एंड मेल गैमीट, दीज आर हैप्लॉइड्स। तो ये क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th। डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज, ये हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन जू स्पोर्स एंड जाइगोट। देखो बच्चों, जू स्पोर्स एंड जाइगोट हमने यहाँ लिखा हुआ है, तुमने उतार लेना है। जू स्पोर्स क्या हैं? देखो, जब जाइगोट के चारों तरफ जू स्पोर है, इट इज़ अ स्पोर विच इज़ मोटाइल स्पोर, ये मोटाइल स्पोर होता है। हमने बताया था तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये मोटाइल स्पोर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लेमाइडोमोनास। इट इज़ फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब ये एफ है, फ्लैजिलेटेड यानी जो मूव कर सके, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्ट्रक्चर। इट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जाइगोट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी। इट इज़ यूजली नॉन फ्लैजिलेटेड, ज़्यादा अधिकतर नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। जू स्पोर्स में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉइड। तो 2 अंतर बहुत हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैमीटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इनमें डिफरेंस है। देखो, गैमीटोजेनेसिस गैमीट का बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का बनना। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो
गैमेटोजेनेसिस हम देखें, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है. इट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर इन गैमेटेंजिया एंड इट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. इट अकर्स इन गोनैड्स. गोनैड्स में होता है ये. गोनैड्स फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें, ओवरी एंड टेस्टिस दे आर गोनैड्स. एंड इट एम्ब्रियोजेनेसिस जो है इट अकर्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. ये जो जिनमें डेवलपमेंट इंटरनल होती है उसमें बॉडी के अंदर, जिनमें एक्सटर्नल होती है बॉडी के बाहर, लाइक दिस. प्यारे बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए फ्लावर. ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिख के तुम्हें समझा दिया है. बाकी भी क्वेश्चन हमने सारे करवाए हुए हैं. ओवी पैरस वीवी पैरस एनिमल्स में अंतर है वो करवाया हुआ है. ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीट विद एक्सरसाइज. इसको आप लोग लिख लें अपनी नोटबुक के अंदर और याद करें. थैंक्स.